हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। इस चैनल पे मैं आपको सिखाऊंगा कि नेशनल इनकम निकालने के लिए इनकम मेथड का कैसे इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इनकम मेथड की सहायता से नेशनल इनकम कैसे निकाली जाती है, ये हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो इसका एक फॉर्मूला मैंने बनाया है। फॉर्मूला इस तरीके से है कि मिक्स्ड सिरप प्लस NFIA। ये देखिए, मिक्स्ड सिरप प्लस NFIA, ये इसका फॉर्मूला है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो गया है तो आप आराम से इनकम मेथड से नेशनल इनकम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो शुरुआत इसकी एक कहानी से करता हूं। एक बार की बात है दोस्तों, 3 दोस्त जिन्होंने एक बिजनेस शुरू किया और बिजनेस में पहले ही महीने में जनाब 5 लाख का प्रॉफिट कमाया। वाह वाह, क्या बात है, फक्र हुआ। 12th क्लास के बच्चे थे, 12th क्लास के बाद गए, बिजनेस शुरू किया, 5 लाख का प्रॉफिट हुआ। बैठे हुए हैं आराम से अपने ऑफिस में और भाई साहब चाय कॉफी चल रही है, जबरदस्त मिठाइयां खा रहे हैं, 5 लाख का प्रॉफिट हुआ है। तो अब उसमें से एक दोस्त ये कहता है, 3 दोस्तों में से एक दोस्त ये कहता है कि चलो दोस्तों बांटो पैसे और चलते अपने अपने घर। तभी एक दोस्त उसमें से कहता है कि भाई नहीं, ये 5 लाख पूरे हमारे नहीं है। इस 5 लाख में से ये जो प्रॉफिट हमें 5 लाख का हुआ है, इसमें से 1 लाख रुपए हमें देना पड़ेगा कॉर्पोरेट टैक्स, गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा इस 5 लाख प्रॉफिट में से। यानी कि प्रॉफिट में से एक हिस्सा कॉर्पोरेट टैक्स का सरकार को चला जाएगा। इसे कॉर्पोरेट टैक्स बोलो, बिजनेस टैक्स बोलो या प्रॉफिट टैक्स बोलो, एक ही बात है। 5 लाख में से 1 लाख रुपए चला गया कॉर्पोरेट टैक्स, बिजनेस टैक्स और प्रॉफिट टैक्स, एक ही नाम है इन सबके। ये मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं, इतना ज्यादा टैक्स नहीं जाता, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो कॉर्पोरेट टैक्स चला गया। उसके बाद भाई 5 लाख में से 1 लाख तो चले गए, अब बचे 4 लाख। अब दूसरा दोस्त कहता है भाई अब तो सरकार को टैक्स भी दे दिया, अब प्रॉफिट बांटते हैं आपस में और चलते हैं अपने अपने घर। घर वाले खुश हो जाएंगे, घर वाले हम पे फक्र करेंगे, हम पे नाज करेंगे, दे विल बी प्राउड ऑफ अस। तो फिर से वही दोस्त कहता है कि नहीं भाई, ऐसा नहीं कर सकते हम, अभी हम इस प्रॉफिट को बांट नहीं सकते, क्योंकि अभी हमें इस प्रॉफिट में से कुछ पैसा अलग निकालना पड़ेगा रिजर्व एंड सरप्लस के लिए। तो उस दोस्त ने पूछा भाई ये क्यों, रिजर्व सरप्लस क्यों निकालना पड़ेगा भाई? तो उस दोस्त ने समझाया कि देखो भाई, ऐसा है कि आज तो हमारे पास प्रॉफिट है, कल को अगर हमें लॉस हो गया तो हम पैसा कहां से लेके आएंगे? अगर हमें बिजनेस को एक्सपेंड करना पड़ा, नई ब्रांच खोलनी पड़ी जयपुर में या हैदराबाद में, तो हम पैसा कहां से लेके आएंगे? तो उसके लिए सही है कि हम इसी प्रॉफिट में से कुछ पैसा रिजर्व निकाल के रख दे, ताकि वो क्राइसिस में काम आए। कोविड-19 आ गया, पेंडेमिक आ गया, फिर हम क्या करेंगे, है ना? तो इसीलिए उन्होंने कुछ पैसा रिजर्व निकाल दिया, रिजर्व एंड सरप्लस निकाल दिया, 1 लाख रुपए, जिसको हम सेविंग ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर भी कहते हैं, जिसको हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रॉफिट बांटा नहीं गया है अभी। ठीक है जी, तो ये पैसा उन्होंने बांटा नहीं है, ये पैसा उन्होंने सेव रख लिया, रिजर्व एंड सरप्लस में आ गया। तो 1 लाख कॉर्पोरेट टैक्स चला गया, 1 लाख उन्होंने रिजर्व कर लिया, 5 लाख का प्रॉफिट था, 2 लाख तो चले गए, अब बचे 3 लाख। अब इस 3 लाख रुपए को ये लोग आपस में बांटेंगे, क्योंकि अब उस भाई से सबर नहीं हो रहा है। जो तीसरा पार्टनर था वो कहता है भाई अब मुझसे सबर नहीं हो रहा है, कॉर्पोरेट टैक्स भी दे दिया, पैसा निकाल भी लिया हमने रिजर्व के लिए, अब इस पैसे को बांटो और अपने अपने घर चलो। तो पहले दोस्त ने बोला, जो सबको समझा रहा था, उसने कहा हाँ जी, अब ये पैसा हम आपस में बांट सकते हैं। 1-1 लाख रुपए, 3 लाख बचे थे ना, तो 1-1 लाख रुपए उन्होंने आपस में बांटे और खुशी खुशी अपने घर चले गए। तो यानी कि मेरे कहने का मतलब यह है कि प्रॉफिट के 3 पार्ट होते हैं। प्रॉफिट को आप डायरेक्टली अपने घर लेके नहीं जा सकते, उसमें से पहले आपको कॉर्पोरेट टैक्स देना पड़ेगा, उसमें से आपको रिजर्व एंड सरप्लस रखने पड़ेंगे क्राइसिस के लिए या बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, और फिर जो पैसा बचेगा उसे आप अपने घर लेके जाओगे, जिसे बोलेंगे डिविडेंड या डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। यानी कि प्रॉफिट के हो गए 3 पार्ट। इन तीनों पार्टों को जोड़ देंगे, इन तीनों पॉइंट्स को अगर हम जोड़ देंगे तो बनेगा हमारा प्रॉफिट। इज दैट ओके? फाइन, चलिए आगे चलते हैं। अब हम यहां से ऊपर चलते हैं। ऊपर है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट भी हमारी इनकम होती है। प्रॉफिट किसको मिलता है? प्रॉफिट तो यार कंपनी के मालिकों को मिलता है।
कंपनी के मालिक प्रॉफिट कमाते हैं। तो इंडिया में जितनी भी कंपनी है सबका प्रॉफिट ऐड कर दो तो प्रॉफिट वाला पॉइंट बन जाएगा हमारा। उसके बाद है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को बोलते हैं ब्याज। इसका सिंपल सा मतलब है हमने पैसा किसी को उधार दिया तो वहां से हमें इंटरेस्ट आया, वो हमारी इनकम है। इंटरेस्ट, बहुत सारे ऐसे लोग हैं यार जो इंटरेस्ट का काम करते हैं, ब्याज बट्टे का काम करते हैं, तो उनको उनकी जो कमाई है, जो उनका जो इंटरेस्ट है वो भी नेशनल इनकम में ऐड होगा। ठीक है। उसके बाद करते हैं रेंट एंड रॉयल्टी। रेंट एंड रॉयल्टी इज वेरी सिंपल। रेंट तो आप जानती हैं कि हमने मकान या दुकान किसी को किराए पे दे दिए और किराया वहां से आ रहा है हमें, हमने मकान दुकान किराए पे दिया है, बिल्डिंग किराए पे दिया है, वहां से जो किराया हमें आ रहा है वो हमारी इनकम है, वो रेंट के अंडर आएगा। ठीक है जी। और चलिए अब हम रॉयल्टी के बारे में और चर्चा करते हैं। इसके बारे में एक बहुत ही एक सिंपल सी कहानी है रॉयल्टी के बारे में। भाई एक बार की बात है, एक लड़का था, नाम क्या रखें, राजू, चलो राजू नाम रख लेते हैं। राजू था और वो बचपन में ना यार कंचे बहुत खेला करता था। कंचे आपने भी खेले होंगे, कंचे कंचे बहुत खेला करता था वो। तो बचपन में वो कंचे खेल रहा था। आपको याद होगा कि कंचे जब हम खेलते हैं ना तो हम एक पिल बनाते हैं। पिल होता है, छोटा सा गड्ढा खोदते हैं हम जमीन के अंदर, एक हल्का सा गड्ढा खोदते हैं जिसमें कंचा हम फेंकते हैं और फिर उस कंचे से उसको मारते हैं। तो भाई राजू जो है वो पिल खोद रहा था। अचानक जब उसने पिल खोदा तो उसको अंदर से, जमीन से कुछ लिक्विड सा कुछ निकल के आया वहां से, ब्लैक कलर का। उसने सूंघा, उसको बदबू आई। वो रोता रोता बेचारा गया अपने घर के अंदर, कह रहा पापा देखो मेरा हाथ कैसे। उसके पापा चाचा भागे भाई फावड़ा लेके और पिल को पूरा खोद डाला पिल को। और भाई वो देख के हैरान, वो पिल से वहां से निकला क्रूड ऑयल निकला, वहां से कच्चा तेल निकल गया उनके घर के आंगन में। भाई कमाल हो गया। बात जंगल में आग की तरह फैल गई। सरकार को पता लगा, सरकारों को, अरे तेल निकला आपके घर से, भैया अब तो ये तेल हमारा हो गया। राजू के पापा बोले भाई ऐसे कैसे, हमारे घर से निकला है। सरकार ने कहा ठीक है हम आपको इस पे रॉयल्टी देंगे। राजू के पापा ने बोले ये क्या जी, रॉयल्टी क्या होती है जी। तो उन्होंने समझाया कि देखो जब तक इस तेल से, जब तक इस तेल के कुएं से, मतलब कुआं निकला है ना उनके घर के आंगन के बाहर, तो जब तक इस तेल के कुएं से तेल निकलता रहेगा तब तक हम इतना परसेंटेज आपको देते रहेंगे। कुछ भी हो सकता है, 10%, 15%, जो भी उन पे वो एग्री करेंगे वो हम देते रहेंगे आपको, जब तक, इसे बोलते हैं रॉयल्टी। बताओ कितना पैसा मिलेगा उनको, जब तक तेल निकलता रहेगा तब तक उनको रॉयल्टी इनकम मिलती रहेगी। ये होता है जनाब रॉयल्टी, है ना। मतलब जमीन के अंदर से अगर कुछ निकल जाए, कोयला वगैरह, तेल वगैरह, तो उस पर जो रॉयल्टी मिलेगी उसे बोलते हैं रॉयल्टी। इसके मैंने आपको बहुत ही बेसिक और बहुत ही सिंपल एग्जांपल दिया है। एग्जांपल को पकड़ के मत बैठ जाना, सिर्फ समझने के लिए है, ऐसा रियलिटी में नहीं होता, ये सिर्फ समझाने के लिए है। तो रॉयल्टी इसको बोलते हैं। उसी प्रकार से जैसे कुछ राइटर्स होते हैं उनको रॉयल्टी मिलती है, पब्लिशर्स जो होते हैं वो उनको रॉयल्टी देते हैं। जैसे एक बुक है संदीप गर्ग, फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। संदीप गर्ग की एक बुक है, संदीप गर्ग की बुक को कौन छापता है, धनपत राय पब्लिकेशन छापते हैं। तो जब जब वो बुक बिकेगी तो धनपत राय वाले संदीप गर्ग को कुछ पैसा देंगे, जिसे बोलते हैं रॉयल्टी। सिंगर्स को बहुत मिलती है रॉयल्टी, सिंगर्स को बहुत रॉयल्टी मिलती है। सिंगर्स जो गाना गाते हैं वो गाने जहां कहीं भी चलेंगे तो सिंगर्स को रॉयल्टी जाती है। ये होती है आपकी रॉयल्टी इनकम। तो ये भी नेशनल इनकम में ऐड होती है। चलिए जी अब आगे चलते हैं, यानी कि अब हम ऊपर चलते हैं। आगे है आपका कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। इसको प्यार से बोलते हैं सीओई। सीओई प्यार से बोलते हैं सीओई, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। दरअसल जो सीओई है ये कॉम्पेंसेशन का मतलब यहां पे मुआवजा नहीं है मेरे दोस्त, इसका मतलब मुआवजा नहीं है, ये है सैलरी और वेजेस जो भी किसी व्यक्ति को मिलती है। जब हम किसी कंपनी के अंडर काम करते हैं, किसी कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं, वर्कर होते हैं, तो हमें उस कंपनी से जो पैसा मिलता है, रेम्यूनरेशन जिसे बोलते हैं हम, हमारा जो काम हमने किया है उसके लिए हमें सैलरी मिलेगी, उसे बोलते हैं कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। और इसके भी 3 पार्ट होते हैं। जैसे प्रॉफिट के 3 पार्ट होते हैं, ऐसे इसके भी 3 पार्ट होते हैं। क्या क्या होते हैं देखिए, सैलरी एंड वेजेस इन कैश, यानी कि जब हम किसी कंपनी में काम करते हैं
तो हमें कैश पैसा मिलता है, हमें वेजिस कैश मिलती है। अगर कैश नहीं तो बैंक के थ्रू मिल जाएगी, या आजकल तो पेटीएम वगैरह भी चल गए हैं, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे वगैरह, इनसे भी हमें मिल जाएगी। तो जो पैसा हमें मिलेगा कैश इन हैंड, जो हम घर लेके जाएंगे, उसे बोलते हैं सैलरी वेजेस इन कैश। इसके अलावा हमें एक सैलरी वेजेस इन काइंड, मतलब इसके अलावा हमें बहुत सारे बेनिफिट भी मिलते हैं उस कंपनी में काम करने के। जैसे कई बार हमें लैपटॉप मिल जाता है काम करने के लिए, लैपटॉप मिल जाता है, फोन मिल जाता है, मेडिकल फैसिलिटीज मिल जाती है, मेडिकल फैसिलिटीज मिल जाती है हमें कई बार। ये मेडिकल MEDICAL मेडिकल फैसिलिटीज लिखा है दोस्तों, ठीक है। मेडिकल फैसिलिटीज हमें मिल जाती है। इसके अलावा कई बार हमें कैब की फैसिलिटीज मिल जाती है, मैं ये भी लिख देता हूं, कैब। बीपीओज वगैरह में कैब की फैसिलिटीज मिलती है। बीपीओज में जो काम करते हैं ना, कॉल सेंटर्स में, उनको कैब की फैसिलिटीज मिलती है। और बाकी बड़ी बड़ी कंपनियां कैब की फैसिलिटीज देती है, तो वो भी हमारा सैलरी वेजेस इन काइंड के अंदर आएगा, यानी कि ये भी हमारी सैलरी का एक पार्ट होता है। चलिए, उसके बाद है सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। ये देखो यहां पे ध्यान देने वाली बात है, एम्प्लॉयर लिखा है यहां पे, एम्प्लॉयर। सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है जब आप कंपनी से रिटायर हो जाओगे, तब आप कंपनी में काम तो नहीं करोगे, रिटायर हो जाओगे, कंपनी आपको टाटा बाय बाय बोलेगी। तो जब कंपनी आपको टाटा बाय बाय बोलेगी तो सूखा सूखा तो बोलेगी नहीं, मतलब कुछ पैसा दे के भेजेगी आपको, है ना भाई, क्योंकि 60 साल के बाद तो जीवन है आपका, कंपनी से तो रिटायर हुए, मर थोड़ी गए हो, तो 60 साल के बाद आप अपना लाइफ भी तो एंजॉय करोगे। तो उसके लिए कंपनी जो आपको पैसा देगी, वो पैसा कंपनी शुरू से ही आपकी सैलरी से काटती हुई आएगी। आपको हर महीने पैसा सरकार, सॉरी, जो कंपनी है वो पैसा काटते हुए आएगी आपका। तो वो जो पैसा आपको एंड में मिलेगा रिटायरमेंट पे, उसे बोलेंगे हम सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। कौन कौन सा पैसा इसके अंदर आएगा? इसके अंदर आता है पीएफ का पैसा, प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड इसके अंदर आता है, उसे पीएफ बोलते हैं। ये पैसा हमें रिटायरमेंट पर मिल जाता है, प्रोविडेंट फंड इसको बोलते हैं। इसके अलावा ग्रेच्युटी मिलती है हमें, उसके अलावा हमें रिटायरमेंट पेंशन मिलती है, रिटायरमेंट पेंशन मिलती है, एटसेट्रा, और भी हमें कई चीजें मिल सकती हैं। रिटायरमेंट पेंशन हमें मिलती है, जो हमें हर महीने मिलेगी, रिटायरमेंट पेंशन वो भी हमें मिलती है। तो प्रोविडेंट फंड का पैसा मिलता है रिटायरमेंट के बाद, रिटायरमेंट पेंशन हमें मिलती है, तो ये सब चीजें भी हैं जो हमें मिल जाती हैं, ठीक है जी। तो ये सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर के अंदर आएगा, ओके। उसके बाद आता है आपका मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड में क्या होता है? मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड में इन सब के अलावा 1 2 3 4, इन सब के अलावा जो भी लोग बच गए हैं, जैसे जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए आप। प्रॉफिट, जो लोग प्रॉफिट नहीं कमाते, जो लोग इंटरेस्ट नहीं कमाते, जो लोग रेंट एंड रॉयल्टी नहीं कमाते, जो लोग कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज नहीं कमाते, उन लोगों की इनकम को मिक्स्ड इनकम के अंदर डाल दिया जाता है। इसके अंदर सेल्फ एम्प्लॉयड लोग आते हैं, जैसे रेडी वाले, रिक्शा वाले, आइसक्रीम वाले, मूंगफली गज्जक वाले, प्राइवेट ट्यूशन वाले, मतलब जो सेल्फ एम्प्लॉयड, जो खुद का परचूनी की दुकान चलाने वाले, जनरल स्टोर चलाने वाले, केमिस्ट वाले, जो खुद का काम करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, वो लोग, उन लोगों की इनकम मिक्स्ड इनकम के अंदर आती है। और जब इन सबको जोड़ दिया जाता है, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, जब इन सबको जोड़ दिया जाएगा तो बनेगा हमारा एनडीपीएफसी, यानी कि डोमेस्टिक इनकम। क्या बनेगा? डोमेस्टिक इनकम। और जब इस डोमेस्टिक इनकम में एनएफआईए जोड़ दिया जाएगा तो बनेगा हमारा नेशनल इनकम, एनएनपीएफसी। ये बन जाएगा हमारा एनएनपीएफसी। एनएनपीएफसी को हम नेशनल इनकम बोलते हैं और एनडीपीएफसी को हम डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। तो डोमेस्टिक इनकम में जब हम एनएफआईए को ऐड करेंगे तो बनेगा हमारा नेशनल इनकम। अब आप सवाल पूछेंगे कि एनएफआईए क्या होता है?
तो ये मैंने दरअसल एक शॉर्ट्स बनाया था, मैंने इसी चैनल पे एक शॉर्ट्स है जिसमें मैंने बताया था कि एनएफआईए क्या होता है। तो एनएफआईए कुछ नहीं भाई, विदेशों से आने वाले जो इनकम है ना, जो इंडिया की कंपनी विदेश में है या इंडिया के जो लोग विदेश में काम कर रहे हैं, यानी कि कैसे मान लो इसको कि विदेशों से जो फैक्टर इनकम इंडिया आ रही है और जो इंडिया से फैक्टर इनकम विदेश जा रही है, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है ना, उसे बोलते हैं एनएफआईए। चलो मैं इसको थोड़ा लिख के बता देता हूं आपको। तो एनएफआईए होता है, एनएफआईए होता है फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, अब्रॉड मतलब विदेश, फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, पेड टू अब्रॉड। फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, जो फैक्टर इनकम हमने रिसीव की है विदेशों से वो, माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस पेड टू अब्रॉड। जब इसको हम निकालेंगे तो जो हमारा एनएफआईए आएगा, उस एनएफआईए को हम यहां पर ऐड कर देंगे, डोमेस्टिक इनकम में उसको ऐड कर देंगे, तब बनेगी हमारी नेशनल इनकम, यानी कि एनएनपीएफसी। अब आप सवाल पूछ सकते हैं इसमें कि ये एनडीपीएफसी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो एन को बोलते हैं नेट, डी को बोलते हैं डोमेस्टिक, पी को बोलते हैं प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और ये है नेट नेशनल प्रोडक्ट, ये नेशनल है भाई, ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, इसको नेशनल इनकम बोलते हैं, इसको डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। तो ये हुआ भाई हमारा इनकम मेथड। अगर इसका, चलो इसका एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं हम अभी, ठीक है। तो क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड आउट नेशनल इनकम, नेशनल इनकम, फाइंड आउट नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का मतलब हो गया एनएनपीएफसी, एनएनपीएफसी, फाइंड आउट नेशनल इनकम मतलब एनएनपीएफसी। नंबर 1 पे दिया हुआ है आपको प्रॉफिट 500, नंबर 2 पे दिया हुआ है इंटरेस्ट 100, नंबर 3 पे दिया हुआ है आपको रेंट एंड रॉयल्टी, रेंट एंड रॉयल्टी 200, नंबर 4 पे दिया हुआ है आपको, क्या ले लें, मिक्स्ड इनकम, ठीक है, मिक्स्ड इनकम ले लेते हैं, मिक्स्ड इनकम 200, और नंबर 5 पे दिया हुआ है आपको सीओई, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, वो दिया है आपको मान लीजिए 5,000 रुपए, ठीक है भाई। सारी वैल्यूज करोड़ में है, तो यहां लिख देते हैं रुपीस करोड़, रुपीस करोड़, सारी वैल्यूज करोड़ में है, ठीक है। और अब ये सिंपल सा, एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया, सिर्फ समझाने के लिए मैंने ये क्वेश्चन आपको दिया है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व कैसे करेंगे। अच्छा, इसमें ना एक चीज और दे दिया आपको, नंबर 6 पे एनएफआईए और लिख देते हैं, एनएफआईए वो दिया हुआ है आपको 200 रुपए, यानी कि 200 करोड़, ठीक है भाई। अब इसमें निकालेंगे हम, पहले निकालेंगे हम, मार्कर ले लिया मैंने रेड वाला, पहले निकालेंगे हम डोमेस्टिक इनकम एनडीपीएफसी, एनडीपीएफसी, पहले हम एनडीपीएफसी निकालेंगे, पहले हम एनडीपीएफसी निकालेंगे भाई, ठीक है। तो एनडीपीएफसी के लिए हम क्या करेंगे, एनडीपीएफसी के लिए पहले हम लेंगे मिक्स्ड, यहां क्या लिखा है मिक्स्ड, यानी कि मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, यहां दिया नंबर 4 पे 200 रुपए, तो उसको 200 को हम यहां ले लेंगे, 200 प्लस, उसके बाद दिया हुआ आपको सी, सी से बनता है कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, क्या बनता है, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, तो कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज यहां दिया हुआ है नंबर 5 पे सीओई 5,000, तो यहां पे हम 5,000 ले लेंगे, प्लस इसके बाद दिया हुआ है आर, आर से क्या बनता है, आर से बनता है रेंट एंड रॉयल्टी, तो यहां रेंट एंड रॉयल्टी दिया है नंबर 3 पर 200, तो यहां लिख लेंगे हम 200, प्लस उसके बाद आता है आपका आई, आई से बनता है आपका इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ये रहा, देखो इंटरेस्ट ये रहा, तो इंटरेस्ट कितना दिया इसमें क्वेश्चन में, इंटरेस्ट दिया है नंबर 2 पे 100 इंटरेस्ट दिया हुआ है, 100 इंटरेस्ट दिया हुआ है, ये 100 मैंने यहां लिख दिया है,
100 इंटरेस्ट दिया हुआ है। उसके बाद दिया हुआ है प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब होता है प्रॉफिट मतलब लाभ, ये रहा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट भी हमें यहां पे दिया हुआ है, प्रॉफिट हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 500। ये लीजिए, ये पॉइंट हो गए हमारे। सब पॉइंट को बस ऐड ही करना है, सिर्फ ऐड करते हुए चलना है। तो इन सबको जब हम ऐड कर देंगे तो हमारा बन जाएगा, ये देखिए 5000 ये और 500, 252, 53, 54, 55, यानी कि ये बन जाएगा आपका 5000, यानी कि 6000 बन जाएगा आपका, क्योंकि 5000 ये, 500 ये, 5500, 600, 700, 800, 900, 1000, 5000 और 1000, 6000, ये 6000 बन गया आपका। ये आ गया आपका एनडीपीएफसी। ये आपका एनडीपीएफसी आ गया। इसको हम ब्लैक मार्कर से ब्रैकेट में बॉक्स में डाल देते हैं। ये आ गया आपका एनडीपीएफसी, ये आपका एनडीपीएफसी आ गया। लेकिन ये इतना काफी नहीं है, क्योंकि इन्होंने आपको ना नेशनल इनकम निकालने के लिए बोला है, एनएनपीएफसी निकालना, यानी कि ये वाला पार्ट और भी करना है आपको। ये लास्ट पॉइंट है आपका, ये पार्ट आपको और करना है, एनएनपीएफसी और निकालना है आपको। तो एनएनपीएफसी निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, ये ऐसे लिखेंगे, मैं रेड पेन से लिखता हूं, एनएनपीएफसी। अच्छा, हम इसको मिटा देते क्योंकि मैं आपको पहले समझा चुका हूं, ठीक है। ये रहा डस्टर, ये हमने इसको मिटा दिया, ठीक है। और ये एनएनपीएफसी, ये निकालेंगे हम एनडीपीएफसी प्लस एनएफआईए, एनडीपीएफसी प्लस एनएफआईए करके निकालेंगे। तो एनडीपीएफसी अभी भी हमारा आया 6000, ये 6000 आया हमारा, प्लस एनएफआईए हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ये दिया हुआ एनएफआईए 200, तो यहां पे लिख लिया हमने 200, तो ये आ गया 6200, 6200। ये आ गया आपका एनएनपीएफसी आ गया हमारा 6200, यही हमारा आंसर है। और हां, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये सारी वैल्यूज रुपीस करोड़ में दी हुई है, इसलिए आपको फाइनल आंसर के पीछे करोड़ लगाना पड़ेगा। CR, रुपीस करोड़ आपको इसके फाइनल आंसर के पीछे लगाना पड़ेगा। इसको मैं रेड बॉक्स में डाल देता हूं, ये आपका आंसर आ गया 6200 करोड़। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इनकम मेथड से रिलेटेड कोई भी सवाल है या कुछ भी आपको पूछना है इनकम मेथड से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। ये था मैक्रो इकोनॉमिक्स के नेशनल इनकम का इनकम मेथड। थैंक यू।